मेरे लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर है इकोनॉमी का कि क्या आपकी इकोनॉमी में एफडीआई आना शुरू हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई, रेमिटेंसेस में ग्रोथ कुछ नजर आई। वक्ती तौर पर हमें बहुत ही मार्जिनल किस्म का इंक्रीज इन चीजों में नजर आता है। आपने देखा एनर्जी सेक्टर में भी हमने एक गैस टैरिफ रिवाइज किया सारा, और हमें उम्मीद है कि हम तकरीबन 400 बिलियन के करीब गैस सेक्टर से पैसे इकट्ठे कर पाएंगे, फिस्कल स्पेस जिसकी बात करते हैं। दूसरी तरफ हमने तकरीबन इलेक्शन की गहमा गहमी का हमें सड़कों पे साफ नजर आता है कि सड़कें बनना शुरू हो गई हैं, और 292 बिलियन के तकरीबन हमने पीएसडीपी में 4-5 प्रोग्राम्स ही अप्रूव किए हैं कि अब ये तकरीबन 292 बिलियन खर्च करना है। अब एक तरफ हमारे पास पैसे नहीं है, हम दोस्तों से, एक्सटर्नल सेक्टर से सपोर्ट चाह रहे हैं। स्टेट बैंक के पास 7 बिलियन से भी कम के रिजर्व्स हैं, और डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है। इसमें अब हमें कहाँ नजर आता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले तो यही है कि जी ये जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन और सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात की थी, इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात की थी, वो रिफॉर्म नहीं हो पा रही। दूसरी इन्वेस्टमेंट जिसकी हमने बात की थी कि हम ये डील क्लोज कर लेंगे बाय द एंड ऑफ द दिसंबर, और प्राइम मिनिस्टर भी अभी तक उम्मीद में हैं कि हम ये डील क्लोज कर लेंगे। और 4 जो क्रूशियल सेक्टर्स हमने बताए, जिसमें एनर्जी था, एग्रीकल्चर था, आईटी था, उसमें हमें कोई इन्वेस्टमेंट नजर आएगी। हम सब उम्मीद करते हैं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए वो उस तरफ हम जाएंगे तो बेहतर होगा। ठीक बात। तीसरा, रिफॉर्म्स, अगर हम टैक्स रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, मेरे नजदीक एक बड़ी अचीवमेंट यही होगी कि अगर आप अपने रिटेल सेक्टर को अपने टैक्स में ले आए तो आपके पास एक बड़ा स्कोप वहां नजर आता है।